राम राम। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान ऋषि थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे और राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। हुआ यूँ कि गुरु वशिष्ठ के पास एक गाय थी कामधेनु, जो कि उनकी पत्नी माता अरुंधति को बेहद प्रिय थी। कामधेनु की एक पुत्री थी नंदिनी। एक दिन नंदिनी एक गहरी खाई के अंदर गिर गई, तो माता अरुंधति ने नंदिनी को बचाने के लिए गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने नंदिनी को बचाने के लिए भगवान शिव से निवेदन किया। गुरु वशिष्ठ के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने पवित्र नदी सरस्वती को गहरी खाई का कंठ भरने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। सरस्वती नदी ने पृथ्वी पर पहुंचकर इस गहरी खाई के कंठ को भर दिया और उसके बाद नंदिनी सतह पर तैरने लगी। इस दुर्घटना के बाद गुरु वशिष्ठ ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय किया कि वह इस तरह की दुर्घटना दोबारा नहीं होने देंगे। तो उन्होंने हिमालय के सबसे छोटे पुत्र नंदीवर्धन से निवेदन किया कि वह इस स्थान पर आए और इस गहरी खाई को भर दे। नंदीवर्धन ने गुरु वशिष्ठ के प्रस्ताव को स्वीकार किया और वह शक्तिशाली उड़ने वाले सांप अर्बुदनाग की पीठ पर बैठकर इस स्थान पर पहुंच गए। उसके बाद अर्बुदनाग ने नंदीवर्धन और गुरु वशिष्ठ से अपने द्वारा दी गई सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए इस पर्वत का नाम अर्बुद पर्वत रखने का निवेदन किया। नंदीवर्धन और गुरु वशिष्ठ ने अर्बुदनाग के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके बाद से इस स्थान को अर्बुद पर्वत के नाम से जाने जाने लगा। वर्तमान में हम सब इस स्थान को माउंट आबू के नाम से जानते हैं। तो कैसी लगी मेरी कहानी? माउंट आबू के बारे में मैंने आपको जो अभी कहानी बताई, उसके बारे में आप कितना जानते थे, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अभी मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबाई दो, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने बारे में आपको बता देता हूं कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। दोस्तों, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और एक मोबाइल फ़ोटोग्राफर हूं। यह मेरा पहला YouTube वीडियो है, तो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, पर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर ही लोगे। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार माउंट आबू क्षेत्र पर बाहर के किसी भी शासक द्वारा शासन नहीं किया गया था। यहाँ के घने जंगलों और कठिन इलाकों के कारण इस जगह पर विजय पाना लगभग असंभव था। माउंट आबू के बारे में वास्तविक ऐतिहासिक जानकारी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ से जुड़े हुए विभिन्न मिथकों पर अधिक विश्वास करते हैं। माउंट आबू क्षेत्र के सबसे पहले ज्ञात कबीले नागा और भील हैं। 916 AD में सबसे पहला शासक था धूम्रजा, जिसे परमार के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का कातिल। उसके बाद यहाँ पर सोलंकी आए, जो कि बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। उनकी वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है माउंट आबू के विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा मंदिर। वर्ष 1311 में देवरा चौहान वंश के शासक राजा राव लुम्बा ने परमार पर आक्रमण करके माउंट आबू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इस तरह माउंट आबू क्षेत्र पर देवरा चौहान वंश का शासन शुरू हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद देवरा चौहान वंश के राजाओं ने माउंट आबू क्षेत्र पर शासन करना बंद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी को माउंट आबू से चंद्रावती में बदल दिया। चंद्रावती एक मैदानी क्षेत्र था। उस मैदानी क्षेत्र को वर्ष 1405 में नष्ट कर दिया गया था। अकबर के शासनकाल के समय राजस्थान के साथ साथ माउंट आबू भी मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया था। मुगल शासन के दौरान माउंट आबू ने अपना वास्तविक महत्व खो दिया था और यह मात्र एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र बनकर रह गया था। समय के साथ जब मुगल युग का पतन हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ, उसके साथ ही माउंट आबू ने भी अपना महत्व बढ़ाया। उस समय राजस्थान राज्य राजपूताना शासन के अधीन था और इस क्षेत्र पर राजपूत राजाओं का शासन था। इस क्षेत्र के राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन कर रखा था और इस स्थान पर शांति से शासन करते थे। बाद में कर्नल टॉड ने इस रमणीय स्थल को फिर से खोजा और माउंट आबू को राजपूताना राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। राजस्थान में आज भी गर्मियों के मौसम में 1 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी माउंट आबू है। समय के साथ माउंट आबू को राजपूत शासकों के बीच में महत्व मिला और उन्होंने इस क्षेत्र में कई भव्य महल और वकालत हाउस बनाए। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी इस जगह पर कई कॉन्वेंट स्कूल और अर्धसैनिक छावनी बना दिए थे। माउंट आबू को मैदानी इलाकों से जोड़ने वाली एक सड़क
आबू रोड, जिसे खाड़ी के नाम से भी जाना जाता था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा महत्व मिला। यह वह समय था जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत होने वाला था और भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला था। माउंट आबू राजस्थान और गुजरात की सीमाओं के बीच में स्थित मूल रूप से एक चट्टानी पठार है। इस चट्टानी पठार की लंबाई 22 किलोमीटर है और चौड़ाई 9 किलोमीटर है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5650 फीट है, जो कि 1722 मीटर होता है। देलवाड़ा जैन मंदिर अपनी असाधारण वास्तुकला और अद्भुत संगमरमर के पत्थर की नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध सबसे बेहतरीन जैन मंदिर है। विशेषज्ञ इसे वास्तुशिल्प के रूप में ताजमहल से भी बेहतर बताते हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसी समय आपको भारत के प्राचीन वास्तुशिल्प और भारतीय वास्तुकारों की कला का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में अलग अलग समय पर हुआ था। यह सब ऐसे समय में किया गया था जब माउंट आबू में 1200 मीटर की ऊंचाई पर किसी भी तरह का परिवहन या सड़क उपलब्ध नहीं थी। संगमरमर के पत्थरों के विशाल खंडों को माउंट आबू के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र अंबाजी से अरासुरी की पहाड़ियों से हाथी की पीठ पर लाद कर लाया गया था। देलवाड़ा मंदिर परिसर 5 प्रमुख जैन मंदिरों से युक्त है, जो 5 जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। श्री महावीर स्वामी मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 1582 में हुआ था। यह मंदिर जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। यह मंदिर अपेक्षाकृत छोटा है। मंदिर की ऊपरी दीवारों में 1764 में सिरोही के कलाकारों द्वारा चित्रित पोर्च की तस्वीरें कला का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्री आदिनाथ मंदिर या विमल वसाही मंदिर, यह मंदिर 1031 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासक के मंत्री रहे विमल शाह के द्वारा बनाया गया है। मंदिर के अंदर जैन संतों की छोटी छोटी मूर्तियां संगमरमर के पत्थर पर बहुत ही कलात्मक रूप से उकेरी गई है। मंदिर के आंतरिक गुंबद को खूबसूरती से डिजाइन करके फूलों और पंखुड़ियों से सजाया गया है। मंदिर के स्तंभों को संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाली महिलाओं के नक्काशीदारी काम से सजाया गया है। श्री पार्श्वनाथ मंदिर या खड़तर वसाई मंदिर, सन 1458 से 1459 के बीच में इन जैन मंदिरों का निर्माण मंडिका कबीले के द्वारा करवाया गया था। जैन मंदिर में सबसे बड़े मंदिर के साथ साथ 4 बड़े मंडप भी बनाए गए हैं। इन मंदिरों के स्तंभों पर की गई नक्काशी इन जैन मंदिरों की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्री ऋषभदोजी मंदिर या पीतलहर मंदिर, इस मंदिर को पीतलहरी मंदिर या पीतलहर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की मूर्तियों में अधिकांश रूप से पीतल का उपयोग किया गया है। यह मंदिर भीम शाह के द्वारा बनाया गया था, जो गुजरात राजवंश के एक मंत्री थे। दिलवाड़ा के अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर के अंदर भी गुड़ा मंडप और नवचौकी बने हुए हैं। श्री नेमिनाथ जी मंदिर या लूना वसई मंदिर, तेजपाल और वास्तुपाल नाम के 2 भाइयों ने इस जैन मंदिर का निर्माण सन 1230 में करवाया था। उन्होंने इस जैन मंदिर को जैन धर्म के 22वें संत श्री नेमनाथ नाथ जी को समर्पित किया। इस मंदिर के अंदर एक राग मंडप नाम का हॉल भी बना हुआ है, जिसमें 360 जैन मूर्तियां बनी हुई है। इस मंदिर के स्तंभों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। देलवाड़ा जैन मंदिर दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पर्यटकों के मुफ्त दर्शन के लिए खुले रहते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि मंदिर में किसी भी तरह की फोटोग्राफी की अनुमति नहीं दी गई है। माउंट आबू का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर पर्यटन स्थल है नक्की झील। इस झील की खूबी है इसका मीठा पानी, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, और हाँ, सर्दियों में अक्सर यह झील जम जाती है। कहते हैं कि अगर आपको राजस्थान में कहीं बर्फ़ देखनी हो तो आप सर्दियों के मौसम में नक्की झील देखने आ जाओ। कहा जाता है कि एक हिंदू देवता ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। इस वजह से इस झील को नक्की झील कहा जाता है। नक्की झील के चारों तरफ पहाड़ों के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। इस झील में आप नौकायन का भी आनंद ले सकते हैं। इस झील के किनारे पर बना हुआ बहुत ही सुंदर एक बगीचा है, जिसमें शाम के समय घूमने और नौकायन करने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। नक्की झील के पास में स्थित रघुनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। शाम का वक्त और ढलता हुआ सूरज, और आप अपने दोस्तों के साथ माउंट आबू की चट्टानों पर बैठकर अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा को निहार रहे हैं। सोचकर ही कितना आनंद महसूस होता होगा।
इसी आनंद को नज़दीक से महसूस करने के लिए आपको एक बार माउंट आबू के सनसेट पॉइंट पर जरूर जाना चाहिए। माउंट आबू का अचलगढ़ किला मध्ययुगीन स्मारकों में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। बाद में 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इस किले का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार और नामकरण किया था। अचलगढ़ किला मुख्य माउंट आबू शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह किला सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। किले की हालत अब बहुत जर्जर है। किले के ठीक बाहर अचलेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा भी आपको यहाँ पर सुनने को मिलती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पीतल के नंदी की प्रतिमा भी बनी हुई है। यह नंदी पंचधातु से बना हुआ है और इसका वजन 4 टन से भी अधिक है। यह माना जाता है कि अचलेश्वर मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर भगवान शिव के पैर के अंगूठे के चारों तरफ बना हुआ है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर आप माउंट आबू घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको यह जरूर पक्का करना है कि आपकी बकेट लिस्ट के अंदर गुरु शिखर का नाम जरूर होना चाहिए। और हाँ, गुरु शिखर के प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा यहाँ पर स्थित गुरु दत्तात्रेय के मंदिर को आप जरूर देखें। गुरु शिखर पर एक ऐतिहासिक घंटी भी लगी हुई है जिस पर 1488 विक्रम संवत लिखा हुआ था। दुर्भाग्य से यह पुरानी घंटी अब टूट गई है, उसकी जगह एक नई घंटी लगाई गई है। लगभग 365 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक गुफा में स्थित है अदर देवी मंदिर। अपने पौराणिक महत्व के कारण यह मंदिर माउंट आबू क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेती है। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर प्रतिष्ठित है। गुफा में बने हुए एक छोटे से द्वार के माध्यम से लेटकर आप मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि माउंट आबू का नाम अर्बुदा देवी के नाम पर रखा गया है। आबू पर्वत पर स्थित अदर देवी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से छठा शक्तिपीठ माना जाता है। अर्बुदा देवी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक कात्यायनी रूप माना जाता है। नवरात्रा में 6वें दिन इसकी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर जब माता पार्वती के जलते हुए शरीर के साथ तांडव नृत्य कर रहे थे तब उनके होठ इसी स्थान पर गिरे थे। इसी वजह से इस मंदिर को अर्बुदा देवी या अदर देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 5500 साल पुराना है और नवरात्रा के 9 दिनों में यहाँ पर माता अर्बुदा देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। ट्रेवर्स टैंक, यहाँ पर पर्यटक अधिकांश मगरमच्छ देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे जंगली जानवरों के भी दर्शन हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आने से पहले आपको थोड़ी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। माउंट आबू के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है ट्रेवर्स टैंक। का नाम एक ब्रिटिश इंजीनियर अधिकारी ट्रेवर के नाम पर रखा गया है। ट्रेवर ने मुख्य रूप से मगरमच्छों के प्रजनन के लिए माउंट आबू में इस स्थान का निर्माण करवाया था। वर्ष 1960 में लगभग 277 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए माउंट आबू के इस वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर तेंदुए, स्लोथ बियर, वाइल्ड बोर, सांबर, चिंकारा और लंगूर जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में लगभग 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और 110 से अधिक पौधों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। पक्षियों और वन्य जीवों में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह सबसे उपयुक्त है। इस अभ्यारण्य में एक तरफ फूलों की सुंदरता से भरा हुआ सदाबहार जंगल है, दूसरी तरफ झरने और घाटियां हैं। माउंट आबू का प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल गोमुख मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 700 सीढ़ियों की एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इस लंबी यात्रा के बाद आप प्राकृतिक रूप से समृद्ध गोमुख मंदिर तक पहुंचते हैं। इस मंदिर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है प्राकृतिक रूप से निरंतर बहने वाला झरना। गोमुख मंदिर परिसर में एक गाय की मूर्ति बनी हुई है जिसके सिर के ऊपर एक प्राकृतिक धारा बहती रहती है। इसी वजह से इस मंदिर को गोमुख मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए अंधेरे और बरसात के मौसम में इस स्थान पर उचित जानकारी और स्थानीय मार्गदर्शन के बिना जाना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की एडवेंचर एक्टिविटी पसंद है तो माउंट आबू में आपको उसी स्थान पर जरूर जाना चाहिए। टोड रॉक माउंट आबू का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो कि नक्की झील के पास स्थित एक बहुत बड़ी चट्टान है।
इस चट्टान का आकार टोड के जैसा होने के कारण इसको टोड रॉक के नाम से जाना जाता है। वैसे यह चट्टान माउंट आबू की पहचान भी है। जो लोग पहले माउंट आबू नहीं आए हैं वह लोग भी एक बार इस चट्टान पर जरूर आना चाहते हैं। इसके अलावा टोड रॉक के आसपास कई छोटी चट्टानें भी हैं जिन्हें कैमल रॉक, नंदी रॉक और नून रॉक के नाम से जाना जाता है। जुलाई से लेकर फरवरी तक आप कभी भी माउंट आबू घूमने आ सकते हैं। वैसे तो आप माउंट आबू एक दिन के अंदर पूरा घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ की पुरानी विरासत को अगर आप नज़दीक से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय अपने हाथ में लेकर आएँ। यहाँ पर मैं आपको माउंट आबू के स्थानीय बाजार के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। माउंट आबू के बाज़ारों से आप कोटा साड़ी, लाख और पत्थर की वर्क वाली चूड़ियाँ, एप्रेंस और सांगानेरी प्रिंट्स के साथ स्थानीय हस्तशिल्प से तैयार ड्रेस, गरम रजाई, घर की सजावट और उपहार देने संबंधित अन्य सामान हैं जैसे चंदन, संगमरमर और बलुआ पत्थर भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा माउंट आबू के मुख्य बाज़ारों में नक्की झील बाज़ार, खादी भंडार, राजस्थली, कश्मीर कॉटेज संग्रहालय माउंट आबू के मुख्य बाज़ार माने जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि माउंट आबू के बाज़ार अपेक्षाकृत महंगे रहते हैं। अगर आप ट्रेन से माउंट आबू आना चाह रहे हैं तो आबू रोड माउंट आबू के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। आबू रोड से माउंट आबू की दूरी मात्र 28 किलोमीटर है। आबू रोड से आपको माउंट आबू के लिए नियमित रूप से बस सेवाएं और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध रहती है। अगर आप हवाई यात्रा करके माउंट आबू आना चाह रहे हैं तो अहमदाबाद और उदयपुर माउंट आबू के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा माउंट आबू सड़क मार्ग से भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के कारण माउंट आबू में आपको रुकने में वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दुनिया भर की ट्रैवल वेबसाइट और ऑनलाइन होटल बुकिंग ऐप से आप माउंट आबू के लिए आसानी से होटल बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से यहाँ आकर होटल बुक करना चाहते हैं तो धर्मशाला, लॉज और होटल बने हुए हैं जहाँ पर आकर आप आसानी से मोल भाव करके एक अच्छा सा होटल और धर्मशाला बुक करवा सकते हैं। बस पीक सीज़न में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस समय आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक निवेदन है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो से संबंधित आपके सुझाव ज़रूर साझा करें। और हाँ, अगर आपको कोई कमी लगती है या कोई जानकारी गलत लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मैं यात्रा से संबंधित जानकारी मेरे YouTube चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने देश की किसी और खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद। मैं अपने देश से जुड़ी हुई और